Hello and Assalamu alaikum. How is everyone? Here is Muhammad Asif with new topic. Augustan age, classical age, age of hope or age of reason and good sense. इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, राइटर्स देखेंगे और टाइमलाइन फैक्ट्स एंड इवेंट्स. बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है. चलते हैं अपने टॉपिक की. Augustan age का इंट्रोडक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल, the term Augustan age was primarily used by the great poet Oliver Goldsmith to designate the period of early 18th century. The writers of this period tried to imitate the characteristics of Virgil, Horace, or Cicero, and other writers of the Augustus Caesar and Rome. This age is also termed as the age of Pope, neoclassical age, or age of reason and good sense. It is so evident since we have had the greatest writers of all times in prose, poetry and drama during this age. इसको हम अगस्टन एज कहते हैं. और ये अगस्टन जो टर्म है ये सबसे पहले ओलिवर गोल्डस्मिथ ने यूज की थी. और इसको अगस्टन एज क्यों कहते हैं? क्योंकि रोम में जो क्लासिकल एज है, क्लासिक्स वर्जिल, होरेस, सिजेरो थे, इनको फॉलो करके राइटर्स ने लिखा है और इसलिए इसको न्यू क्लासिकल एज कहते हैं. न्यू क्लासिकल एज, इसका दूसरा सेंस ये है कि यहाँ पर हर किस्म के जो एक स्टाइल है, तरीक़ेकार है, खास किस्म के उसूलों को फॉलो किया गया है. यहाँ पर किसी किस्म की आज़ादी नहीं थी, ऑब्जेक्टिविटी थी. और इसके एज के एज ऑफ पोप क्यों कहते हैं? क्योंकि अलेक्जेंडर पोप इस एज का रिप्रेजेंटेटिव राइटर्स है, इसलिए इसको एज ऑफ पोप कहते हैं. एज ऑफ रीजन इसलिए कि साइंस आ गई थी, रिलीजियस जो कंसेप्ट से लोगों के उसको कम फॉलो किया गया था, एक्सपीरियंस को ज्यादा, एम्पिरिसिज्म आ गई थी. और इसके साथ often the term classical age is also used for this period because the writers of this age were governed by certain principles and the rules. They adopted and regarded qualities such as restraint, simplicity, dignity, serenity, response, and reasons as something very critical in life. ये सारी वजूहात थी जिसकी वजह से इसको क्लासिकल एज कहते थे. The major literary figures of the age are Daniel Defoe, Joseph Addison, Richard Steele, Jonathan Swift, Alexander Pope, and Henry Fielding. Characteristics इस एज की क्या थी? One of the chief drivers of the literature in the Augustan age was its availability. By 18th century, printed material of all kind, not only books but magazines, newspapers, tracts, and poems were widely available. इस एज में प्रिंट मीडिया की वजह से मैगजीन्स भी मिल जाते थे, न्यूज़पेपर्स और पोएम्स वगैरह ये सारे प्रिंट शेप में थे, तो इसलिए एज ऑफ अवेलेबिलिटी भी कहते हैं. अगस्टन लिटरेचर, दूसरी खासियत इसकी, अगस्टन लिटरेचर वाज कैरेक्टराइज्ड बाय पॉलिटिकल टेंडेंसी along with journalists, even novelists, poets and playwrights were political. इसको एक पॉलिटिकल रुझान भी था इस एज में. Political or human satire characterize the style or genre of the writing in this period. और सैटायर बहुत ज्यादा था इसमें, पॉलिटिकल और ह्यूमन दोनों तरह का. Not only were the politicians important people satirized, but novels were written starring other novels. यहाँ पर न सिर्फ लोगों को या पॉलिटिक्स को के ऊपर तंज किया गया है, बल्कि और जो रिटन वर्क्स थे उनको भी माइमैक्री की गई है, उनके ऊपर तंज किया गया है, सटायर किया गया है. जैसा कि हम देखते हैं सैमुअल रिचर्डसन की नावल था एक पोमेला, इसको हेनरी फील्डिंग ने सटराइज किया है, मिमिक्री की है इसकी, एक नावल लिख के, जोसेफ एंड्रयूज, जो कि एक पिकारेस्क नावल है. इसको कॉमिक एपिक एंड प्रोज भी कहते हैं. इसकी और खासियत है पांचवी, डिक्शनरीज एंड लेक्सिकॉन्स आर आल्सो बिकेम पॉपुलर एट दिस टाइम एज वेल एज द फिलोसॉफिकल एंड रिलीजियस राइटिंग्स. 18th century novel was a vehicle for satire. 18वीं सदी के अंदर नावल लिखा गया है वो सटायर से भरपूर था. Famous titles of the periods are Gulliver's Travels by Jonathan Swift, Robinson Crusoe by Daniel Defoe. These novels and others satirical novels of the period traced their roots to perhaps the most well-known European novel in period just before Augustan age, Don Quixote by Cervantes. ये वो नावल थे जो कि जिनके अंदर सटायर किया गया है. अब हम देखते हैं जो प्रोमिनेंट राइटर्स हैं अगस्टन एज के. पहले नंबर पे डैनियल डेफो को डिस्कस करेंगे, जो कि 1660 में पैदा हुआ
और 1731 के अंदर इसकी डेथ है। Born in late 70th century, Daniel Defoe became one of the greatest novel writer of Augustan age. He was also a trader, journalist, pamphleteer, and a spy by profession. ये इसकी जो पेशे थे, जो जो लिखत थी इसकी, वो सारे बताए गए। His most important works was published between 1704 to 1713 under the newspaper called The Review. न्यूज़पेपर एक होता था जिसका नाम था रिव्यू, उसमें इसके वर्क पब्लिश होते रहे हैं 1704 से लेकर 1713 तक। इसकी जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है रॉबिन्सन क्रूसो, which was published in 1719, and the Mall Flanders that was published in 1722। नेक्स्ट हमारे पास रिचर्ड स्टीले एंड जोसेफ एडिसन। ये दोनों 1672 में पैदा हुए। रिचर्ड स्टीले 1729 में इसकी डेथ है और जोसेफ एडिसन 1719 को इसकी डेथ हुई। और ये दोनों मशहूर है अपने पीरियोडिकल एसेज की वजह से बहुत मशहूर है। इन्होंने इकट्ठे मिलकर एक वर्क लिखा है, वो है स्पेक्टेटर। जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील ने इकट्ठे मिलकर लिखा है। एक और पीरियोडिकल जर्नल था जिसका नाम था टेटलर, वो अकेला रिचर्ड स्टील ने लिखा है। नेक्स्ट हमारे पास है जोनाथन स्विफ्ट। ये 1667 में पैदा हुए, 1745 के अंदर इनकी डेथ हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर, और जितने हम राइटर ये डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी एक एक चीज को नोट कर लेना है। Born in late 17th century, Jonathan Swift is known as an Anglo-Irish playwright, satirist, poet, pamphleteer, essayist, and Anglican cleric. Jonathan Swift is a prominent writer of the Augustan age who was famous for his controversial works like The Modest Proposal, The Battle of the Books, A Tale of Tubes, Gulliver's Travels, The Journals to Stella, and The Drapier Letters. Most of his prose is in a satirical tone with obvious humor and irony. इसकी जो वर्क्स हैं वो सटायर से भरपूर हैं, उसके अंदर ह्यूमर भी है, आयरनी भी है, और ये सारे सबके अंदर सटायर है। लेकिन जो गलिवर्स ट्रेवल है इसके अंदर तो इसने हद ही कर दी है। In other words, he was the greatest prose satirist of the Augustan age. He is called the misanthropist, hater of the humankind. नेक्स्ट हमारे पास है अलेक्जेंडर पोप। 1688 में पैदा हुए, 1744 के अंदर इनकी डेथ हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलोसफर है, राइटर, पोएट है, रिप्रेजेंटेटिव सैटिरिस्ट ऑफ द ऑगस्टन एज इन द फील्ड ऑफ 18th century prose. Pope was a public figure. Pope was also considered the greatest master of the classical school. क्लासिकल स्कूल का ग्रेटेस्ट मास्टर इनको माना जाता है। He is regarded as the master of the heroic couplet during the restoration period. रेस्टोरेशन पीरियड के दौरान जो हीरो कपलेट यूज की हो, किसने यूज की थी? अलेक्जेंडर पोप ने। थ्रू द यूज ऑफ द हीरो कपलेट इन हिज mock epic The Rape of the Lock, this form came in recognition during Augustan age. His major work, An Essay on Criticism and Essay on Man, ये दोनों poems हैं। Essay on Criticism and Essay on Man, दोनों ये poems हैं, were published when he was just 23 years old. जब ये 23 साल का था तो ये दोनों पोएम्स इसने लिखी थी। Pope became rich and famous after he translated works of the Homer's Iliad and Odyssey from Greek Homeric to the English. इसने इंग्लिश में होमर्स के 2 वर्क ट्रांसलेट किए थे, Iliad and Odyssey. His works were published by his friend Joseph Addison and Richard Steele. ये इसके फ्रेंड थे जो हमने पीछे डिस्कस किए हैं, इन्होंने इनके वर्क पब्लिश किए थे। Pope died in Pope's Villa, इनके नाम से एक गांव था जिसका नाम था पोप्स विला, 30th May 1744 बिकॉज ऑफ द ड्रॉपसी एंड द अस्थमा, दमे की वजह से डेथ हुई थी। नेक्स्ट राइटर हमारे पास है हेनरी फील्डिंग। इनको फादर ऑफ इंग्लिश नावल कहा जाता है। 1707 पैदा हुए, 1754 के अंदर इनकी डेथ हुई है। और इसमें ये ड्रामाटिस्ट भी रहा है, जर्नलिस्ट भी रहा है, लॉयर भी रहा है, मजिस्ट्रेट भी रहा है, लेकिन इसकी जो वजह शोहरत है ना वो नावल है। इसका बेहतरीन नावल हिस्ट्री ऑफ द टॉम जोन्स ऑफ फॉन्डलिंग इज हिज मास्टरपीस, शाहकार है इसका। अदर वर्क जोसेफ एंड्रयूज, ये पिकारेस्क नावल है। पिकेरो, इनके एक वैगाबॉन्ड की तरह एक जगह से दूसरी जगह जहां पर हीरो को बदमाश लूटते रहते हैं, और इसका नाम रखा गया है इनकी खसूसियात की वजह से, इसकी लेंथ की वजह से, कॉमिक एपिक एंड प्रोज।
एपिक बेसिकली एक पोएम होती है, लेकिन प्रोज के अंदर इतनी लेंथ इतनी ज्यादा थी, इसको एपिक नाम दे दिया गया है। कॉमिक इसलिए कि इसके अंदर मजा है सारा। ये मैमेक्री है, पामेला एक वर्क था जिसका दूसरा नाम है वर्चू रिवार्डेड। ये रिचर्डसन ने लिखा था, ये उसके ऊपर इन्होंने सटायर किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट हेनरी फील्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास है ओलिवर गोल्डस्मिथ। ये वो राइटर है जिसने इस एज का नाम अगस्टन एज कहा था। कंसिडर अमंग वन ऑफ द चीफ पोएट्स ऑफ द अगस्टन एज, ओलिवर गोल्डस्मिथ इज आल्सो नोन एज द ट्रांजिशनल पोएट ऑफ दिस एज। इस एज का ट्रांजिशनल पोएट किसको कहा जाता है? ओलिवर गोल्डस्मिथ को। गोल्डस्मिथ इज एन एंग्लो आयरिश प्लेराइट, पोएट, नॉवेलिस्ट ऑफ 18th century. लॉर्ड क्लेयर वाज द पैट्रन ऑफ द गोल्डस्मिथ। लॉर्ड क्लेयर इसका पैट्रन था। Goldsmith's contribution can be seen in many periodicals, pamphlets, and journals like Critical Review 1756 to 1817, which was first edited by Tobias Smollett, and the Monthly Review. Also, there was a magazine called The Bee, which was first introduced by him on 6th October 1759. इसके important work जो पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं, poems हैं The Traveler, The Deserted Village। 2021 का जो पेपर हुआ लेक्चर का डिजर्टेड विलेज ने पूछा हुआ था। द हर्मिट एंड सो ऑन, अ कॉमिक स्टार रिटन बाय हिम। एक कॉमिक स्टार है, उसका नाम है एन एलिजी इन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग। अब हम इसके फैक्ट्स देखेंगे। क्रॉनिकल 1702 में एनी जो क्वीन थी वो इंग्लैंड की, उसको क्वीन बनाया गया, इंग्लैंड का, स्कॉटलैंड का और आयरलैंड की भी क्वीन रही है। 1704 में जोनाथन स्विफ्ट के 2 वर्क्स पब्लिश हुए हैं, बैटल ऑफ बुक्स एंड अ टेल ऑफ ट्यूब। 1709 के अंदर रिचर्ड स्टीले फाउंड्स पीरियोडिकल टेटलर। रिचर्ड स्टीले ने जो पीरियोडिकल था इसका टेटलर, वो इंट्रोड्यूस कराया है। और 1711 के अंदर रिचर्ड स्टीले और जोसेफ एडिसन ने इकट्ठे मिलकर स्पेक्टेटर को इंट्रोड्यूस कराया है। 1711 के अंदर अलेक्जेंडर पोप ने अपने पोएम पब्लिश कराई है, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म। और 1712 के अंदर अलेक्जेंडर पोप ने रेप ऑफ द लॉक जो मॉक एपिक है ये इंट्रोड्यूस कराई है। 1714 को जॉर्ज वन बिकम्स किंग ऑफ इंग्लैंड आफ्टर क्वीन एनी डाइज। क्वीन एनी जब डेथ हुई थी 1714 के अंदर, फिर ये जॉर्ज वन उसके किंग बने थे। 1719 Daniel Defoe published Robinson Crusoe. 1726 Jonathan Swift published Gulliver's Travels. 1727 George II becomes King of Britain. जॉर्ज सेकंड फिर किंग बने थे 1727 में। 1737 को लाइसेंसिंग एक्ट पास हुआ था, made it a law for all plays to be scrutinized before being allowed to be performed, कि कोई भी प्ले परफॉर्म करने से पहले उसको स्क्रूटनी की जाएगी कि इसको परफॉर्म किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इसको लाइसेंसिंग एक्ट कहते हैं। 1740 को सैमुअल रिचर्डसन पब्लिश पामेला और वर्चू रिवार्डेड। 1744 को अलेक्जेंडर पोप की डेथ हुई है और इसके साथ ही अगस्टन एज का इख्तिताम होता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो वीडियो अच्छी लगेगी, इसको लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।